हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने वाली हूँ। ये मैं पहले नहीं बता रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के घर में सभी के घर में है ना, फ्रिज होता है, टीवी, कूलर, एसी और बर्तन होते हैं और मसाले होते हैं, तो और भी टेबल चेयर होते हैं, पंखा होते हैं, पेन पेंसिल, जितनी भी सभी वस्तुएं होती हैं। तो इन सभी का क्या है, एक नाम है। तो ये जो नाम है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को संज्ञा पढ़ाने वाली हूँ। संज्ञा आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े हैं, संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। तो नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है। तो उसी तरह संज्ञा भी एक नाम है। किसी न किसी वस्तु का नाम अवश्य होता है। आप इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो चांद हो, जितनी भी वस्तुएं प्राकृतिक हो या ऐसे ही वस्तुएं हों, तो सभी की क्या है, एक नाम है। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो हम देखते हैं कि संज्ञा में क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि व्यक्ति है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तियों में बोलेंगे आपकी मैम क्या होता है, व्यक्तियों के नाम जैसे अभिषेक हो गया। अभिषेक के अलावा कोई दूसरा नाम भी हो सकता है, महात्मा गांधी हो गए। तो ये सभी जो व्यक्तियों के नाम हैं, जैसे रानी, लड़की, माली, बच्चे, तो जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं वो व्यक्ति के नाम हैं, ये भी क्या है, संज्ञा है। उसी तरह वस्तुओं के नाम, जितने भी वस्तुएं हैं, जैसे पेड़, फूल, कूड़ादान, टेबल, चेयर, फिर आपके पेन पेंसिल, ये जितने भी नाम हैं वस्तुओं के नाम, वो है संज्ञा। उसके बाद है स्थानों के नाम। स्थान में आपका दिल्ली हो सकता है, आगरा हो सकता है, कोई जगह का नाम जैसे पार्क हो सकता है, होटल हो सकता है ना, मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है। ये सब क्या है, स्थानों के नाम है। अब हम देखते हैं प्राणियों के नाम। प्राणियों के नाम में क्या होता है, चिड़िया, कबूतर, वो जो भी है प्राणी, जितने भी प्राणी हैं जिनमें जान होता है ना, तो वो सब क्या है, मनुष्य हैं। तो ये सभी क्या है, प्राणियों के नाम। और भावों के नाम, भावों के नाम जैसे गर्मी है ना, गर्मी क्या था, हम जब को बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है तो हमारे मन में बहुत अजीब टाइप फीलिंग होता है, देखो आज कितना ज़्यादा गर्मी है ना। और आप जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं, या किसी का बर्थडे है, कुछ भी रीज़न हो सकता है खुश होने के लिए। तो आप जब बहुत खुश होते हैं तो आपके मन में भी अलग से एक भाव उत्पन्न होता है ना। और जब आप बहुत ज़्यादा हरियाली जगह में चले जाते हैं, जैसे पार्क में जाते हैं, वहाँ आप सुंदर सुंदर हरे हरे पेड़ पौधों को देखते हैं और सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों को देखते हैं, तो आपका मन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सभी क्या है, भाव हैं हमारे मन में, जो भाव उत्पन्न होते हैं, ये सब भी संज्ञा है। अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद मतलब होता है प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, मुझे आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से, जैसे हम किसी भी संज्ञा मतलब किसी शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का
विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई विशेष व्यक्ति क्या हो गया? विशेष व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी जी और जितने भी विशेष नामी व्यक्ति हैं, है ना, सुभाष चंद्र बोस, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है वस्तु, जो बहुत रामायण हो गया, बाइबल हो गया, कुरान है, ये सभी क्या है? वस्तु है ना, नामी वस्तु है। और स्थान दिल्ली, आगरा, मुंबई, ये जितने भी सॉरी वस्तु है का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, है ना, उदाहरण के लिए रामायण क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। हम रामायण पढ़ते हैं, ये क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है। उसी तरह ये विशेष है ना। और कुतुब मीनार धार्मिक ग्रंथ है, ये भी विशेष है। ताजमहल, जितने भी विशेष नाम है या वस्तु है या स्थान है, तो उन सभी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया है। तो आप नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, है ना। अब हम देखते हैं जातिवाचक दूसरा क्या है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, एक ही जाति, है ना। जैसे मैंने बोल दिया एक जाति, जैसे हम बोल दिए लड़का, है ना, तो लड़के में जितने भी लड़के हैं वो सब क्या किस में आ जाएंगे? जातिवाचक में आ जाएंगे। और मैंने बोल दिया फल, है ना, तो फल क्या है? हम फल बोल रहे हैं तो उसमें जितने भी फल हैं तो वो सारे फल आ जा रहे हैं, तो इससे हमें क्या होता है? जाति का पता चल रहा है। जैसे हम बोलेंगे जानवर, तो जानवर में जितने भी जानवर हैं वो सभी जातिवाचक में आएंगे। मैंने एक जाति का नाम, एक जानवर का नाम नहीं बोला है। आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखना है कि हम अगर जातिवाचक संज्ञा में हम क्या बोलते हैं? जानवर, तो पूरे जितने भी जानवर हैं वो सभी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। लेकिन अगर मैं उसी जगह अगर बोल दूं कि भालू, तो भालू क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर मैं कहूँ कि चीता, हाथी, तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जानवर का नाम बताया है ना, एक जानवर का नाम बताया है, तो जो एक जानवर का नाम बताया है तो वो क्या होगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाथी जातिवाचक है, हाथी जातिवाचक नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैंने अगर जानवर बोला है तो ये जातिवाचक है, फल बोला है तो फल भी क्या है? जातिवाचक है। अगर मैं बोलूँगी आम, है ना, तो आम क्या है? आम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बोध होता है उसे वस्तु स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, फूल पर तितली बैठी है ना, फूल, है ना, तो ये फूल क्या है? फूल में पूरे फूल आ गए। आप गुलाब ले लो, गेंदा ले लो, जितने भी फूल हैं वो इसमें उसमें आ गए हैं जातिवाचक संज्ञा में। तो ये मैंने एक फूल, एक जाति का बताया है। तो फूल पर तितली बैठी है। दूसरा है लड़की किताब पढ़ रही है। लड़की क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है। और तीसरा है नदी का जल क्या है? स्वच्छ है। नदी भी है, क्या है? जाति है। तो मैंने किसी एक नदी का नाम नहीं बताया है, इसमें सारे नदी इसमें आ जा रहे हैं, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नदी का जल स्वच्छ है, मतलब स्वच्छ माने साफ है। यहाँ तक आप लोगों को मुझे लगता है कि जातिवाचक का डाउट अब आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो अब हम देखते हैं तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या है बेटा? भाववाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं
जिस संज्ञा शब्द से, हम जिस संज्ञा शब्द को सुनकर ही हमें किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण दोष, है ना, हम किसी व्यक्ति के गुण या दोष को या कोई पदार्थ, कोई चीज के गुण दोष और अवस्था और भावों का जो बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जिस संज्ञा शब्द से, हम जो संज्ञा शब्द को से किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, है ना, हर किसी में अच्छाई होती है और बुराई होती है, और उसके भावों का जो बोध होता है, हमें भाव, उसके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, किसी व्यक्ति के मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्या उसे क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आम में बहुत मिठास है, हम जैसे आम खाते हैं, है ना, तो हम बहुत मीठा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो ये क्या है, एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। जैसे आप ताजमहल को देखते हैं, दूसरा है ताजमहल बहुत सुंदर है, तो आप जब ताजमहल को देखते हैं तो आप ताजमहल को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि देखो कितना सुंदर है ना। आप उसी तरह बगीचे में चले जाओ, वहाँ जब हरियाली का मौसम होता है ना, बरसात के बाद आप जाएंगे तो देखेंगे कि चारों ओर का वातावरण क्या है, एकदम हरा भरा है। वहाँ बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, तो उन फूलों को देखकर हमारा मन क्या हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब क्या है, भाव है। जैसे आपको कोई डांट दिया, जैसे आपके टीचर ने आपको डांट दिया या मम्मी ने कभी आपको डांट दिया, तो आपको क्या लगता है, बुरा लगता है, तो वो भी क्या है, भाव है। आप उसमें कभी आप आपसे बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है या रोते हैं, तो ये भी क्या है, भाव है। जो हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स मतलब भावनाएं, तो जो भावनाएं वही भाववाचक संज्ञा है। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड और अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने जान पहचान लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।